Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने क्या लिखा है 4, ये पेज नंबर 4 है। तो ये पार्ट सेकंड है किसका, कंजक्टिव रिएक्शंस का। कंजक्टिव रिएक्शंस का जो हमारा लेक्चर की सीरीज चल रही है तो उसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उस पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन डराइव की थी वो कुछ ये थी, A is equal to A नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया था। इसको हमने क्या नंबर दिया था, इक्वेशन नंबर 3 बोला था। तो इक्वेशन नंबर 3 से आगे चलते हैं। हमारे पास रिएक्शन ये था, कंजक्टिव रिएक्शन के रिएक्टेंट A B में कन्वर्ट हो रहा था। B एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, B फिर C में कन्वर्ट हो रहा था। B एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। आज हमने इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बी, तो यहाँ पहले आप लिखें बी इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसकी हमने कंसंट्रेशन को आज फाइंड आउट करना है। और जैसे ही जितना ए से बी बनेगा बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बी डिकम्पोज हो जाएगा। बी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इट विल फॉर्म एज इट डिकम्पोज, जैसे ही बनेगा वैसे ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बी की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए लिखें, बी की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू, बी जितना बन रहा है उतना ही डिकम्पोज हो रहा है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ बी। जितना बी बन रहा है उतना ही बी डिकम्पोज हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी में देखें, बी जिस स्टेप में बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट k1 है, बी जिस स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट k2 है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी k1, क्या चीज बन रही है, बी किससे बन रहा है, ए से। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, माइनस की जगह पर माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी, जिस स्टेप में बी डिकम्पोज हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट k2, क्या चीज डिकम्पोज हो रही, बी, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो अब ये करें कि इक्वेशन 3 से ए की ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 4 में इस ए की जगह पर पुट कर दें। तो लिखें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 becomes dB by dt is equal to k1, ए की जगह उसकी वैल्यू a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t माइनस k2b। तो ये यहाँ तक यकीनन आप सबने नोट किया होगा। इसके बाद भैया अगर आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नंबर दे दें। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, माइनस k2b इस साइड पे ले जाए। तो इधर है db ओवर dt प्लस k2b इज इक्वल टू k1 a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। तो इक्वेशन 6 से जरा आगे चलेंगे। अब ये करना है कि इक्वेशन 6 को थोड़ा डील करना है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखें जनाब, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय dt ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 6 के दोनों साइड्स पर dt से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 6 है, इधर भी dt से मल्टीप्लाई, इधर भी dt से मल्टीप्लाई, इधर भी dt से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 6 becomes, जब dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 6 की ये हो जाएगी कंडीशन, db ओवर dt यहाँ से कट जाएगा। तो जनाब ये तो dt यहाँ से कट जाएगा,
ठीक है, प्लस K2 इंटू बी इंटू डी टी इज इक्वल टू K1 ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस K1 टी इंटू डी टी। तो भैया इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दें। इक्वेशन 7 तक आपने यकीनन नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। ये पहले यहाँ पर पेज नंबर 5 लिखें। तो इक्वेशन 7 जो हमने लिखी है उससे आगे चलेंगे। इक्वेशन 7 मैं यहाँ पर बांध के देता हूँ। इक्वेशन 7 जो पीछे हमने लिखी थी इस वो क्या है, डी बी प्लस K2 बी इंटू डी टी इज इक्वल टू K1 a naught e raised to power minus k1 t dt. This is equation 7. इक्वेशन 7 में d है, dt तो ये डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन है। तो लिखो इक्वेशन 7 is first order differential equation. First order differential equation. In order to convert this equation into some integral, इस इक्वेशन को किसी इंटेग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply equation 7 by some integrating factor. इसे किसी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और याद रखना and that integrating factor is e raised to power k2t. लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय e raised to power k2t। तो मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 7 becomes जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power k2t तो हो जाएगी db इंटू e raised to power k2t प्लस k2 इंटू b इंटू dt। इसको जरा ऐसे लिख लो, इस चीज को e raised to power k2t e raised to power k2t के बाद लिखो जनाब dt इज इक्वल टू k1 a नॉट e raised to power माइनस k1t e raised to power k2t dt। और ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। इक्वेशन नंबर 8 से आगे जरा शुरू करने से मैं इरेज कर रहा हूँ और पेज नंबर 6 पे चलते हैं और इक्वेशन नंबर 8 से आगे शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 6 है। इक्वेशन 8 क्या थी, डी बी e raised to power k2t प्लस k2b e raised to power k2t dt is equal to k1 a naught e raised to power minus k1t e raised to power k2t dt। तो ये इक्वेशन नंबर 8 थी। अब इस इक्वेशन नंबर 8 से आगे शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। एक रूल हमने मैथमेटिक्स का याद रखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट रूल है डेरिवेशन का वो ये है। वैसे अब तो इतनी समय वैसे भी 7 दिन इंक्लूड कर लें। डी यू वी अगर करें तो वी डी यू होता है प्लस यू डी वी होता है। इसको v को कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेटिव ले लिया, फिर u को कांस्टेंट रखा, v का डेरिवेटिव ले लिया। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। डी बी ई रेस टू पावर k2t, तो इसको कह दो u और इसको कह दो v। ठीक, इसको कह दो u और इसको कह दो v।
तो यही रूल, v को कांस्टेंट रख लो, e रेज टू पावर k2t हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव ले लो तो db प्लस, अब u को कांस्टेंट रख लो और k2t जो कि v है इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये बात बन गई। अब यहाँ पर याद रखना कि अगर हम इस चीज का डेरिवेटिव लें तो ये बराबर किसके होता है, एक बार ऐसे लिख लो, e रेज टू पावर k2t, e रेज टू पावर k2t, और ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरह आएगा, e रेज टू पावर k2t वैसे का वैसे, इससे जनाब हमारे पास आएगा k2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो dt, तो ये आंसर आएगा। तो db e रेज टू पावर k2t इज इक्वल टू, जनाब आप db पहले लिख लो, db e रेज टू पावर k2t प्लस बी, और इस चीज का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर ये वाला आया, तो ये साथ लिखो, e रेज टू पावर k2t k2 dt, तो यहाँ भी जरा ब्रैकेट डाल दो अच्छा लगेगा, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो अच्छा लगेगा, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो अच्छा लगेगा, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो अच्छा लगेगा। अब ये एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन 8 को जरा हमने कंपेयर करना है। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करके लिख लें, यानी ये वही इक्वेशन है लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करेंगे, ये वैसे ही लिख दें, डी बी ई रेज टू पावर k2t प्लस, ये k2 पहले लिख दो, फिर b लिख दो, फिर e रेज टू पावर k2t लिख दो, फिर dt लिख दो, इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। अभी क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 8 में, इक्वेशन नंबर 8 की ये वाली साइड जो मैंने इस डिब्बे में बंद की, और इक्वेशन 9 की ये वाली साइड, ये बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8 and right hand side of equation 9 is same, so compare इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन 8 और 9 को कंपेयर करो। जब इक्वेशन 8 और 9 को कंपेयर करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, e रेज टू पावर k2t बराबर हो जाएगा इस साइड के k1 a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t इंटू e रेज टू पावर k2t dt। अब इस इक्वेशन से अगर आगे चलेंगे तो सारा मैं इरेज कर देता हूँ और अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर ये हमारे पास 7 होगा, और इक्वेशन ये है डी बी ई रेज टू पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1t इंटू ई रेज टू पावर k2t dt। इसको इक्वेशन 9 प्राइम कह दो। integrate above equation without limits। इक्वेशन 9 को 9 प्राइम को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन डेरिवेशन तो हमको आनी ही चाहिए वरना ये चीजें नहीं आएंगी। इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन k1 a नॉट, देखो ये बेस सेम है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस, पावर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड, तो k1t प्लस k2t dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस तरफ की जो इंटीग्रेशन है ना वो है तो है सिंपल, ये इसके साथ कट जाएगा, इधर b और e रेज टू पावर k2t रह जाएगा, इधर k1 कांस्टेंट है, a नॉट भी कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। यहाँ भी जो ये टी को अगर हम कॉमन ले लें तो टी को जब हम कॉमन लेंगे तो बनेगा माइनस k1 प्लस k2 और dt।
ये वैसे ही बी ई रेस टू पावर के टू टी इज इक्वल टू के वन ए नॉट। और इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है, जैसे ये लिखा हुआ एक बार इसे वैसे ही लिख दो। ठीक, दूसरी बार ये जो पावर है, दूसरी बार ये जो पावर है, पावर का डेरिवेटिव लो, और पावर का डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जरा हम पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी टी कर लेते हैं। माइनस के वन प्लस के टू कॉन्स्टेंट है, बाहर चले जाएगा, डी बाई डी टी इंटू टी, इससे वन आएगा, तो आंसर माइनस के वन प्लस के टू आएगा। तो पावर का जो डेरिवेटिव हम लेते हैं वो हम यहाँ नीचे लिखते होते हैं। उदाहरण करें, इंटीग्रेशन हो गई और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी आएगा। तो भैया ये हमारे पास इक्वेशन 10 कहलाएगी। अब इस इक्वेशन 10 में हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी इन इक्वेशन 10। और बाउंड्री कंडीशन क्या है, याद रखना, व्हेन t इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन है। तो जस्ट बाउंड्री कंडीशन के बाद जरा अब इक्वेशन 10 में पुट कर दो, t इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0। तो जब आप इधर b 0 पुट करेंगे, क्योंकि t भी 0 है b भी 0 है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। k1 a नॉट, इधर जब हम t की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो पहले तो इसको ना जरा ऐसे करके लिख लो, बल्कि अगली जगह पे लिखते हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और k1 a नॉट, और ये माइनस k1 प्लस k2 यहाँ पर लिख लो। e की e इधर 0 पुट कर दो क्योंकि t 0 है। हाँ जी, इधर 0 पुट कर देंगे क्योंकि t 0 है। और जिस चीज की पावर और c की जगह पर c, और जिस चीज की पावर 0 वो किसके बराबर होता है, हमको पता है, वो 1 के बराबर होता है। तो k1 a नॉट और माइनस k1 प्लस k2 प्लस c, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू k1 a नॉट माइनस k1 प्लस k2 है ना, इसको हम k2 माइनस k1 प्लस c भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने c को अलग करना है, तो ये पूरा फैक्टर जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस k1 a नॉट और k2 माइनस k1 इज इक्वल टू c। पूरा फैक्टर इस तरफ गया तो माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन 11 हो गई और ये हमको c की वैल्यू दे रही है। अब पुट इक्वेशन खुद पुट करें, पुट इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 10। इक्वेशन 11 से c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 10 में c की जगह पर पुट कर दो। पेज नंबर 8 पर आ जाओ, यानी इसमें हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 10। तो इक्वेशन 10 क्या हो जाएगी, b e रेज टू पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नॉट और k2 माइनस k1 e रेज टू पावर k2 माइनस k1 t माइनस k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगी। अब तकरीबन बात खत्म होने वाली है, अब कुछ कॉमन लो, लिखो टेकिंग k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1 कॉमन। ये इधर भी है, ये इधर भी है, तो इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे k2 माइनस k1, जब हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा e रेज टू पावर k2 माइनस k1 इंटू टी
-1, फिर आगे लिखो थोड़ा सा और, डिवाइड बाय e raised to power k2t on both side of above इक्वेशन की दोनों साइड्स पर डिवाइड करो e raised to power k2t से। तो इधर सिर्फ b की कंसंट्रेशन रह जाएगी क्योंकि हमको सिर्फ b की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। k1 a0 ओवर k2 माइनस k1, वो जब इधर डिवाइड करेंगे भैया तो जरा डिवाइड करो, e रेस टू पावर k2 माइनस k1 इंटू टी को डिवाइड करो e रेस टू पावर k2t से, और इधर -1 e रेस टू पावर k2t। तो इस डिवीजन के बाद हमको जो कुछ मिलने वाला है उधर वो यहाँ पर लिखेंगे, b इज इक्वल टू k1 a0 ओवर k2 माइनस k1, इसको ओपन करो, k2t इंटू e रेस टू पावर माइनस k1t ओवर e रेस टू पावर k2t माइनस 1 ओवर e रेस टू पावर k2t। ये ओपन किया तो अब तो कुछ कटेगा दिया, ये इसके साथ कट गया और इधर बच गया कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू K1 A0 ओवर K2 माइनस K1। इधर क्या बच गया, बस खत्म होने वाला है। अब बताओ इधर क्या बच गया, e रेस टू पावर माइनस K1t माइनस, इसको जरा ऊपर ले जाओ तो e रेस टू पावर माइनस K2t। तो जनाब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 कहलाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 13 हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट B की कंसंट्रेशन देगी। अब हमको C की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, वो भी हम नहीं फाइंड करेंगे, वो पार्ट 3 में फाइंड करेंगे। ये पार्ट 2 यहाँ पर खत्म करते हैं, इसे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है, फिर हमारे बच्चे देखते नहीं हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ऐसा ना हो कि आप वीडियो को सुन रहे हो तो साथ साथ लिखें, साथ साथ लिखें। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है शेयर करें, और अपने स्टडी ग्रुप में ऐसे शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर ये आपको समझ आएगी। एक बार देखने से ना समझ आए तो 2 3 4 बार देख लो यार।